नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो संत काव्यधारा की विशेषताओं के बाद अभी हम चल पड़े हैं भाई शिल्पगत विशेषताओं की ओर। शिल्पगत विशेषताएं। अभी साथियों ये शिल्पगत है क्या, पहले तो बात कर रहे थे शिल्पगत शब्द के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि संत काव्यधारा की शिल्पगत की यदि बात करें तो हम बात करेंगे काव्य की बनावट के बारे में, कि बनावट कैसे हुई है, क्या संरचना है। तो काव्य की बनावट संरचना को हम शिल्पगत कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात साथियों, बनावट में ये दो बातें मुख्य रहेंगी कि भाषा क्या है काव्य की, संतों के द्वारा प्रयुक्त, यानी संतों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा अपनी वाणी के लिए वो क्या है। या फिर हम बात करेंगे कि भाई जो काव्य स्वरूप है वो क्या है, काव्य का स्वरूप। अभी काव्य स्वरूप से तात्पर्य हम लेंगे भाई खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य। जैसे प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। फिर गीति काव्य है, मुक्त काव्य। मुक्त काव्य के अंतर्गत गीति काव्य आता, सब समझाया हुआ है आप लोगों को। तो भाई क्या है स्वरूप, क्या है भाषा, इसके बारे में डिस्कशन होगा। अच्छा, तो आपने क्या देखना है अभी, दो ही बातें मुख्यतः, कि भाई भाषा क्या है और स्वरूप क्या है। अच्छा, दृष्टिकोण देख लेते हैं पहले। संत कवि मूलतः भक्त थे, भक्ति रहे, कवि नहीं है, ये कहना है। ठीक है, विद्वानों का, कि वे मूलतः कवि नहीं कहेंगे, उनको भक्त कहेंगे। ओके। कवि जो होता है वो समाज के हर मुद्दे पर बात कर लेता है, लेकिन संतों की वाणी जो होती है वो सदाचार पर निर्भर करती है, शील गुणों पर निर्भर करती है। सदाचार, अच्छे गुण, ठीक है, शील गुण, सद्गुण बनाने वाले, सच बोलने वाले, भक्ति की राह पर चलाने वाले, ज्ञान देने वाले। ठीक है, भक्त कवि ऐसे होते हैं, ईश्वर की आराधना करने वाले। लेकिन कवि जो है समाज के हर मुद्दे पर बात करता है, वो रोमांटिसिज्म के ऊपर बात करता है, प्रेमिकाओं के लिए कविताएं लिखता है ना। तो लेकिन कवि नहीं कहेंगे, भक्त कहेंगे। ऐसा शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं। ठीक है, तो ये भी। और भाषा क्या रही है, अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण, यानी संत कवि जो है वो भिन्न भिन्न जगह से संबंधित रहे। कोई राजस्थान से, कोई अहमदाबाद गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, पंजाब से है। तो इस तरह से प्रत्येक संतों की वाणी में जो अलग अलग भाषा है, तत्व मिल जाते हैं उसके। सुदुक्कड़ी, अगर हम नामदेव की भाषा देखें तो सुदुक्कड़ी मानी गई है। नाथों की वाणी को सुदुक्कड़ी कहा गया है ना। और भाई कबीर की वाणी को सुदुक्कड़ी कहा गया है। तो साधुओं की वाणी को सुदुक्कड़ी कहा जाता है। ठीक है, साधु भाई जिस लहजे में जो कुछ कह दे वो सुदुक्कड़ी, साधुओं की भाषा। आगे साथियों, अगर हम देखें उससे पहले सुदुक्कड़ी को, इसमें कोई बनावट नहीं होती है, इसमें कोई ऐसी पॉलिश की हुई भाषा का जिक्र नहीं होता है। जो संतों की, या संतों के मस्तक में जो भी चीज़ आए उन्होंने बोल दी, और वो गलत तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो, क्योंकि संत कैसा, फिर वो संत का मतलब सज्जन या शांत भी कह सकते हैं, है ना। इस तरह से शील गुणों वाला भी कह सकते हैं। तो सुदुक्कड़ी के बारे में बताया। अच्छा, तो संतों की वाणी में ब्रज शब्द, ब्रज भाषा के शब्द, ब्रज में वाणी है कईयों की। सूरदास की बात देखें, ठीक है, और कबीर की वाणी देखें। राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, अरबी भाषा, अरबी भी ऐड करना चाहूँगा। तो इनकी भाषाओं की मेल से ही पंचमेल खिचड़ी जो है कहा गया है कबीर की भाषा को। लेकिन अगर देखें तो जितने भी हिंदी साहित्य में संत कवि हुए हैं, खासतौर भक्ति काल के अंतर्गत, तो उनकी सभी में ये जो शब्द हैं इन भाषाओं के वो मिलते हैं वाणी में। आगे उल्टवासी, उल्टवासी क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो उल्टवासी मतलब बात जो है उल्टे ढंग से कहना, लेकिन उसका संकेत कहीं और मिलता हो। ठीक है, हठ योग के प्रभाव के कारण उल्टवासी का प्रयोग हुआ है। जो अंत साधनात्मक अनुभूति को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां होती हैं। नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। यानी कहने का तात्पर्य, अगर हम नाथों की बात रहने दें, सिद्धों की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, संध्या यानी प्रतीकात्मक भाषा। ओके, तो संध्या भाषा का ही अगला स्वरूप जो है उल्टवासियाँ लिया जाता है, और जो कबीर द्वारा प्रयोग की गई एक शैली कह सकते हैं काव्य की। ठीक है,
शिल्पगत पढ़ रहे हैं भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काव्य रूप के बारे में भी। भाषा के बारे में बात हो गई, उलटवासी के बारे में बात हो गई, जब एक स्वरूप था काव्य का। तो काव्य रूप और क्या है भाई, मुक्तक शैली में लिखा गया। याद रखना है, प्रबंध काव्य में नहीं है। ओके, प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य दो भाग आ जाते हैं, उसमें संत काव्य नहीं लिखा गया है, बिल्कुल नहीं लिखा गया। ठीक है, किसमें लिखा गया, मुक्तक में। अभी मुक्तक जो होता है साथियों, इसमें क्या रहता है कि दो पंक्तियां लिखी, उसमें ही बात समाप्त हुई, और इन दो पंक्तियों में कुछ सीखने की बात हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, वो पंक्ति थी कि कबीरदास जी की पंक्ति आपने सुनी होगी कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बूढ़ा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने खोजने की कोशिश की, उन्होंने खोज लिया ईश्वर को, है ना, और मैं बूढ़ा उसी तरह बैठा रहा। जिस तरह से समुद्र में मोती खोजने के लिए गोताखोर जो हैं डुबकी लगाते हैं, समुद्र के तल तक जाते हैं और मोती खोज के ले आते हैं, लेकिन मैं बूढ़ा किनारे पर ही बैठा देखता रहा। तो कहने का तात्पर्य भाई कि जहाँ पर सीख देखने को मिले, तो पंक्तियाँ दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, छः हो सकती हैं, आठ हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन बात वहीं पर समाप्त हुई, फिर अगली पंक्ति में कोई और बात होगी। जहाँ प्रबंध काव्य की तरह नहीं चलता है कि महाकाव्य में एक किसी व्यक्ति के ऊपर उसके संपूर्ण जीवन की कथा लिख दी जाती है, खंड काव्य में किसी व्यक्ति की एक घटना का जिक्र होता है, तो ऐसा इसमें नहीं रहता है। बात को दो, चार, आठ पंक्तियों में समाप्त करके अगली पंक्तियों पर चला जाना, और उस अगली पंक्तियों का संबंध जो है पिछली पंक्तियों से कतई नहीं होगा, उसमें कोई और अलग बात होगी। ठीक है, तो भाई ये होता है मुक्तक काव्य। समझ में आ गया डिटेल से। अच्छा, अमूर्त की चर्चा व अंत साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त है। ओके, तो अंत साधनात्मक अनुभूतियाँ, वाणी। ओके, तो इसकी अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक काव्य ही सबसे उपयुक्त रहता है। छंदों का प्रयोग देखें तो दोहा, चौपाई और साथ में सोरठा का अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिल जाता है छंद जिसमें लिखा गया। तो ये हो गया भाई शिल्पगत विशेषताएं। ठीक है, याद रखना है साथियों।